अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। कोरोना और तबलीगी जमात का आपस में बहुत ज्यादा लेन देन है, क्योंकि कोरोना के टाइम में तबलीगी जमात को मीडिया वालों ने जिस कदर टारगेट किया था उतना किसी को नहीं टारगेट किया, और ऐसा लग रहा था कि तबलीगी जमात ही की वजह से पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में कोरोना फैला है। हालांकि ऐसा नहीं है। कोरोना एक वबाई मर्ज था और उसने पूरी दुनिया को परेशान किया और हैरान किया, और उस कोरोना के अंदर बहुत से लोग मरे और उस कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। लेकिन मीडिया वालों ने मरकज निजामुद्दीन में मौजूद और मुनाकिद होने वाले तकरीब में जो लोग शरीक हुए थे उन्हीं को कोरोना की वजह बताया। नाज़रीन, 5 साल पहले 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी और कोरोना आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा था और पूरी दुनिया में फैल रहा था, तो उस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी। और उसी वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कुछ लोगों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत है कि वो कोरोना से लड़ने के बजाय मुसलमानों से लड़ रहे थे। कोरोना वबा की पहली लहर के दौरान बहुत से तबलीगी जमात पर सिर्फ इसलिए FIR दर्ज किया गया कि उन्होंने बैरून मुल्क के बहुत से मुसलमानों को अपने घर में पनाह दी थी और मुसलमानों को बदनाम करने में मसरूफ थे। कोरोना वबा के दौरान कोरोना के माबैन बहुत से मुसलमानों पर, तबलीगी मुसलमानों पर सिर्फ इसलिए FIR दर्ज किया गया कि उन्होंने बैरून मुल्क के बहुत से मुसलमानों को अपने घर में ठहरने की जगह दी। इस दौरान उन्हें खूब बदनाम किया गया और उन्हें कोरोना वबा का जिम्मेदार ठहराया गया। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सारे FIR को रद्द कर दिया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे FIR को रद्द करने का फैसला साबित फरमाया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ लफ्जों में ये कहा है कि जितने भी चार्जशीट दाखिल किए गए थे सारे को रद्द किया जाता है, क्योंकि मौजूदा सबूतों और हालात को देखते हुए मुकदमे को आगे बढ़ाना ये इंसाफ नहीं होगा। इस मामले में ये इल्जाम था कि 70 हिंदुस्तानियों ने 190 गैर मुल्की शहरियों को अपने घर में पनाह दी थी कोरोना के जमाने में। ये सारे के सारे गैर मुल्की मार्च 2020 में मरकज निजामुद्दीन में मुनाकिद होने वाले तकरीब में शरीक हुए थे। काबिले जिक्र बात यह है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इन मुसलमानों के ऊपर ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात का इल्जाम लगाया गया था। वबाई अमराज एक्ट और बैरून मुल्क एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत इनके ऊपर मामला दर्ज कराया गया था। दिल्ली पुलिस ने इन मुसलमानों के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि इन मुसलमानों ने लॉकडाउन के जमाने में सरकारी अहकामात के खिलाफ वर्जी करते हुए बहुत से गैर मुल्की शहरियों को अपने घरों में ठहराया था और रहने के लिए जगह दी थी। नाज़रीन किराम, आपको याद होगा कि गोदी मीडिया ने इस तरीके से 2020 में कोरोना के जमाने में इन तबलीगी जमाअतों को टारगेट किया था, और जब दिल्ली हाई कोर्ट से इनको रिहा कर दिया गया है और इनके ऊपर जो भी मुकदमा दर्ज कराया गया था उसको खत्म कर दिया गया है, तो क्या गोदी मीडिया जिस तरीके से कोरोना के जमाने में टारगेट की थी इसी तरीके से आज ये गोदी मीडिया बड़े स्क्रीन पर आकर इन तबलीगी जमाअतों से माफी मांगेगी? सवाल ये है। तो नाज़रीन किराम, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।